हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में कुछ नहीं है कि डेमो में कुछ प्रैक्टिस करते हो कि आप सबके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। आप सब भी मार्केट को बताने किस तरह से रीडिंग करते हो, किस तरह से ट्रेड प्लेस करने का ट्राई करते हैं। तो आज हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्केट को कैसे कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे मोमेंटम को एक्सप्रेशन करते हो। ओके, तो जो फर्स्ट ट्रेड मैंने प्लेस किया था एज अ डेमो में, इस वजह से प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि आई थिंक मैं 1 या 2 डे और प्रैक्टिस करूंगा डेमो में, क्योंकि मैं आफ्टर बहुत लॉन्ग टाइम के बाद लाइव में शिफ्ट होने वाला हूँ। ओके, मीन्स कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है ट्रेड प्लेस किए बिना, तो बेटर वही है कि हम वेट करें। तो फर्स्ट ट्रेड का रीज़न क्या है डाउन डायरेक्शन का, कि गैप था लेवल में। ओके, जो कि सक्सेसफुली विन हो चुकी है। अब नेक्स्ट पे हमें डाउन डायरेक्शन की ट्रेड क्यों नहीं प्लेस किया, इसका एक रीज़न वो है कि मार्केट को प्रीवियस कैंडलस्टिक को स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, तो बेटर वही है कि ऐसी सिचुएशन में हम एक अनदर कंफर्मेशन कैंडलस्टिक का वेट करें, उसके बाद डिसाइड करें कि चलो अब नेक्स्ट कौन सी मूवमेंट हमें उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड करें। अब अगर ये लेवल पे परफेक्टली क्लोज होती तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। चलो ये कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आ चुकी, तो अब जो होगी वो नेक्स्ट डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे इस वाले ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखते हुए। बाय डिफॉल्ट मानो कि ये ग्रीन कैंडलस्टिक बन जाती है या रेड कैंडलस्टिक बन जाती है, तो फिर मार्केट में क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या इसका मीनिंग रहेगा, वो भी आज आपको देखने को मिलेगा। जिससे क्या है कि आप वो चीज़ होती है कि चलो इसके बाद ए वाला लूज हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद ये क्यों लूज हुआ, जो कि आपके माइंड में सबसे ज़्यादा यही कि क्वेश्चन रहता है। तो इसका भी आई थिंक आपको आंसर देखने को मिल जाए। ओके, तो चलो इस वाली कैंडलस्टिक कैसी फॉर्म होती है पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। रेड बनती है तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट चलेंगी, जो कि आप सबको बताएं कि चलो कैसे ट्रेड करना है। बट अगर ग्रीन बनती है तो फिर कैसे ट्रेड करेंगे वो एक बार देख लेंगे। ओके, चलो फाइनली ये सेकंड ट्रेड जो थी वो हमारी लूज हुई, तो अब ये ट्रेड हमें क्या शो कर रही है वो एक बार हमें अच्छे से देखते हैं। ओके, अब देखिए ये लूज का एक रीज़न हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अपनी मोमेंटम को चेंज करना चाहती हो, और ये फाइनली मार्केट ने स्ट्रक्चर माइनस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है। तो अब हो सकता है कि ये वाला एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, तो अब अपकमिंग मोमेंटम वीएसएम एसएम एफवीडब्ल्यूएम हो सकती है। तो इसी कंडीशन में वेट करते तो और ज़्यादा बेटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो साथ में हम मार्क भी करते हैं कि कितने विन कितने लूज हो रहे हैं। ओके, एक बार यहाँ पे हम ये वाला फर्स्ट जो हमारा विन था, जो कि वीडियो में आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हो पाया होगा क्योंकि मैंने सोचा नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करना, बट फिर फाइनली सोच लिया कि चलो हाँ रिकॉर्ड कर लिया जाए आप सबके लिए भी। ओके, चलो अब फाइनली अगर ये ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि हाँ ये लाइक क्या हो चुका है कि ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ से। अब बाहर फिर लेवल का भी ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडलस्टिक, फिर जो नेक्स्ट लेवल है वहां तक स्टिल गैप है, तो फिर हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ओके, तो अभी जो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो एक ट्रेड का डायरेक्शन होना चाहिए वो एक कैंडलस्टिक के क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। ओके, रेड कैंडलस्टिक देखिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने का रीजन क्या है, लेवल है, रेड कैंडलस्टिक वेरी वीक कैंडलस्टिक है। ओके, ये वाला एक लेवल है, रेड कैंडलस्टिक वीक क्लोज है। ओके, सेलर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो फिर हमने जो ट्रेड प्लेस किया वो अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लेस किया। तो देखते हैं, अब मानो कि ऐसे अगर ग्रीन कैंडलस्टिक बन जाती है ओके और लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती, तो फिर यहाँ से हो सकता है जो अपकमिंग मोमेंटम हो वो वीएसएम हो, क्योंकि यहाँ से थ्री कंडीशन है मैंने बताई है मोमेंटम को ट्रैक करने की, कि उसमें से अगर यहाँ पे जो रोल चल रहा है ना वो थर्ड कंडीशन का चल रहा है आफ्टर ब्रेकआउट वाला स्ट्रक्चर वाला। ओके, चलो अब ये कैंडलस्टिक कैसे क्लोज होती है उसके बाद हम डिपेंड करेंगे, या फिर मार्केट एक इंटरनल लेवल को ब्रेक करती है। ओके, यहाँ पे अगर आप और ज़्यादा भी सिक्योर होना चाहते हो अपनी एंट्री को, तो ये ब्रेकआउट हो रहा है। इसके बाद अगर एक अनदर कैंडलस्टिक का भी वेट करते ना तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाली चीज़ में, कि ये जब ब्रेकआउट हो रहा है देन वेट किया जाए कि चलो एक और कैंडलस्टिक का वेट करे और ये मोमेंटम से कंफर्म करे कि अपकमिंग मोमेंटम अब एसएम होने वाली है, वीएसएम या वीडब्ल्यूएम। क्योंकि मोमेंटम को तो कंफर्म करोगे ना कि चलो वीडब्ल्यूएम हो रही है, एसएम हो रही है, कौन सी मोमेंटम आने वाली है। ओके, बाय डिफॉल्ट मानो कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडलस्टिक के बाद नेक्स्ट वन रेड कैंडलस्टिक बन जाती है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट वन रेड कैंडलस्टिक बन जाती है, वो भी एक चीज डिफरेंट होगी। और ग्रीन बनती है तो फिर आपका ये टारगेट होगा, रेड बनती है तो फिर से मार्केट में भी इस तरह से मूव करना चाहे। ओके, तो हम क्या करेंगे सिचुएशन में, बेटर है कि वेट किया जाए और समझे कि चलो मार्केट अब एक्चुअली क्या होने का ट्राई करिए, या फिर मार्केट में अब क्या होगा। Okay? चलो क्या हो रहा है देखते हैं, ग्रीन बनती है तो फिर हमें यहाँ से क्या कंफर्म होगा कि मोमेंटम बीएसएम होगी। रेड बनता है तो क्या होगा कि मोमेंटम डिफरेंट होगी। ओके, चलो
फाइनली ग्रीन कैंडलस्टिक में एक वीएसएम कंटिन्यू होने वाली है किस लेवल तक, जो कि हमारी नेक्स्ट मेन टारगेट है वहां तक, और ये वाला लेवल बनेगा हमारे लिए इंटरनल लेवल तक। अब हमें इस लेवल से लेके अप साइड के जो लेवल है वहां तक कंटिन्यूअसली ट्रेड प्लेस करते ही रहना है, ओके। अब बिटवीन में जहाँ पे फेल हो गए वहां से हम वीएसएम को कैसे फेल होती तो कैसे पहचाना, वो भी चीज़ आपको पता है, ओके। टाइप ऑफ द मोमेंटम की क्लास को एक बार समझने का ट्राई करें। ओके चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होने वाला है यहाँ पे। ओके चलो, ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोज होते ही लेवल में स्टिल गैप होगा तो फिर नेक्स्ट ट्रेड कौन सी डायरेक्शन पे होगा, अप डायरेक्शन की होगी ट्रेड। इसे फाइनली आपको मीन्स लाइक ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट डिसीजन किस डायरेक्शन या फिर किस साइड पे होने वाला है। चलो नेक्स्ट जो ट्रेड होनी चाहिए वो अप डायरेक्शन की होनी चाहिए, ब्रेकआउट है फिर भी जो ट्रेड होगी वो अप डायरेक्शन की, क्योंकि मार्केट जब इंटरनल लेवल को ब्रेक करती है तो अब आप सबको पता है कि हाँ वीएसएम में हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर हाँ एक वीएसएम को ट्रैक करने वाली कौन सी कंडीशन आपके सामने रनिंग कर रही है, ये वो वही रनिंग हो रही है कि थर्ड कंडीशन जब स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है वो वाली कंडीशन, बाकी टू कंडीशन क्या है वो भी आपको अच्छे से पता है। चलो अब ये ग्रीन कैंडलस्टिक बनती तो फिर नेक्स्ट हमारा ट्रेड क्या होना चाहिए, वो भी ग्रीन होना चाहिए जब तक वो लेवल तक कैंडल मार्केट रीच नहीं हो जाती, या फिर बिटवीन द मोमेंटम में हमें कोई भी कैंडलस्टिक लूज नहीं हो जाती, तब तक हम इसे ही ट्रेड प्लेस करते रहेंगे, ओके। मोमेंटम को समझते हुए बैक टेस्टिंग इस वजह से देखिए, मेरा बहुत लॉन्ग टाइम आई थिंक मार्च में 20 मार्च के बाद मे भी मैंने ट्रेड ना प्लेस किया हो, ओके। तो वहाँ से ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ 1 2 आवर लाइक दिस बैक टेस्टिंग की जाए। चलो नेक्स्ट डेट फिर से भी आप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे हम, क्योंकि बैक टेस्टिंग जितना करोगे उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, बट बैक टेस्टिंग भी विथ लॉजिक और सारा नॉलेज अप्लाई करके ही करना चाहिए। फिर आप यूं ही एज अ बैक टेस्टिंग में करते जा रहे हो कि चलो लेवल पे वो है कैंडलस्टिक ऐसी क्लोज हुई हमने इसे ट्रेड लिया, आप समझते हो कि मोमेंटम कैसे चेंज हो रही, कहाँ पे क्या रोल हो रहा है, तो फिर उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट वो आपने टाइम वेस्ट किया है वहां पे वो वाली पोजीशन पे, ओके। चलो सपोज अगर ये रेड बन जाती है तो फिर साइन हो जाती है कि मिडल ऑफ द मोमेंटम में बीएसएम में एंड हो जाएगी और एक मोमेंटम डिफरेंस स्टार्ट हो जाएगी, ओके। अब चल सपोज मान के चलो लेवल तक स्टिल गैप हुई तो फिर कैसे ट्रेड होगी, ओके। नेक्स्ट ट्रेड हमारा डिपेंड करता है ये वाली कैंडलस्टिक पे कि कैसी कैसी फॉर्म में क्लोज होती है, लेवल में स्टिल गैप होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, ब्रेक होती है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। चलो लेवल में स्टिल गैप है तो फिर नेक्स्ट ट्रेड भी अप बढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू वीएसएम वाली मोमेंटम, ओके। चलो एक ट्रेड हमारी फिर से यहाँ पे विन हो रही है, ओके। इसे भी कॉपी करके लगा ही लेते हैं, ओके, क्योंकि हम सही है। अब आपको देखना है मार्केट की हमें मोमेंटम को चेंज करते हुए लूज दे रहे हो या अनदर कोई पॉइंट को चेंज करते हुए हमें लूज फेस करवा रहे हो, ओके। तो देख लेते हैं कि ये वाला भी इट्स लाइक कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ट्रेड होने वाला है, होंगे। चलो अब फाइनली क्या हो रहा है, मेन स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होगा, हमने जितना मार्केट सिलेक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हो चुका। तब अगर वो कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कैंडलस्टिक का वेट करें क्या हो रहा है मार्केट को समझे उसके बाद ट्रेड करते तो और ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो ये पोजीशन में हम क्या करेंगे कि हाँ वेट करते एक अनदर कैंडलस्टिक का, उसके बाद हम यहाँ से आप डिसीजन लेंगे, ओके। क्योंकि देखिए बीएसएम के जहां तक हमारी एक्सपेक्टेशन थी वहां तक मार्केट मूव कर चुकी है, एक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका है, तो फिर हम वहां पे अब ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। ये पोजीशन में बेटर वही है कि हम अब वेट करें। चलो अब ये रेड कैंडलस्टिक बनती है फिर उसके बाद ग्रीन कैंडलस्टिक आती है, तो फिर कैसे क्या करना है वो पता है क्या आप सबको। एक पैटर्न था जिसे मार्केट ने ब्रेक किया, अब यहाँ से लाइक दिस हो सकता है अगर कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोज करता है, या फिर से मार्केट आप देख सकते हो कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मार्केट फिर से मूव कर सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है अब कि वेट किया जाएगा अनदर कैंडलस्टिक का उसके बाद हम ट्रेड करते हैं।
चलो वेट करते हैं एक और कैंडलस्टिक का कि हाँ चलो नेक्स्ट वन अगर सपोज यहाँ पे रेड बनती है तो वो भी लॉजिक डिफरेंट होगा। ग्रीन बनती है तो भी यहाँ पे जो थिंकिंग होगी वो हमारी डिफरेंट थिंकिंग होगी। क्योंकि ग्रीन बनते तो ये रिट्रेसमेंट होगी, सेलर कंटिन्यू करेंगे, प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होगा, मार्केट लाइक अपसाइड की ओर ब्रेक हो जाएगी यहाँ से। प्रीवियस जो मेन स्ट्रक्चर था वो रेड बनती है तो फिर मान के चलो कि प्रीवियस सेलर फिर से कंटिन्यू करेंगे कि इसमें हमारी जो नेक्स्ट मोमेंटम थी उसी के अंदर सेलर फिर से कंटिन्यू करने का ट्राई करेंगे। और ये वाला जो पॉइंट बनेगा उसके लिए जो पॉइंट होगा मेन लेवल इंटरनल लेवल की तरह। ओके, देखिए रेड कैंडलस्टिक बनती है ना तो नेक्स्ट जो ट्रेड होगी वो डाउन डायरेक्शन की होगी। ओके, क्यों होगा मैं रीजन बताता हूँ। ओके, एक जो ट्रेड होगी, देखिए एज वाला जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट है क्योंकि सिंगल कैंडलस्टिक के बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक डायरेक्ट फिर से मार्केट के स्ट्रक्चर के बिटवीन आ चुकी, तो ये वाला जो ब्रेकआउट है वो एक फेक ब्रेकआउट है। ओके ओके, आप यहाँ से नेक्स्ट वन डायरेक्टली डाउन डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अब फाइनली वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो अब यहाँ से क्या हो सकता है कि चलो सेलर कंटिन्यू करना चाहे ये वाले लेवल तक। ओके, लाइक दिस यहाँ पे कैसी कैंडलस्टिक क्लोज होती है, एक वाली एक लाइक दिस लेवल होगी, हम फाइनली जो कोटेक्स के लेवल है उसके थ्रू ये लेवल लगा ही लेते हैं। ओके, चलो कैंडलस्टिक कैसे क्लोज होगी वो हमें यहाँ पे, ओके वेरी स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडलस्टिक क्लोज है, नेक्स्ट लेवल में स्टिल गैप है, तो फिर बेटर वही है कि जो पोजीशन बना हुआ आप डाउन डायरेक्शन की बनाओ, क्योंकि हम वीएसएम को एक्सपेक्टेशन करते आ रहे, मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करी तो फिर तो डाउन की एंट्री लेनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट मानो कि एक ग्रीन कैंडलस्टिक बन जाती तो हम क्या करेंगे, तो फिर वही थिंकिंग होगी कि मार्केट का जस्ट वेट, ओके, हम अगर लाइक कहने का मतलब कि अगर ये ग्रीन बनती है तो फिर जो प्रिडिक्शन होगी वो हमारे यहाँ से चेंज होगी, मे बी नेक्स्ट मोमेंटम यहाँ से ही मूव हो जाए। अगर ये रेड बन जाती है ना तो फिर जो नेक्स्ट एक्चुअली टारगेट होगा मार्केट का ये वाला ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये पोजीशन में बेटर वही है कि हम क्या किया जाए, वेट किया जाए, सॉरी यहाँ जो ट्रेड बनता है वो प्रीवियस मोमेंटम के साथ ही कंटिन्यू किया जाए क्योंकि बीएसएम है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड डाउन डायरेक्शन की बनती है। बट लास्ट फ्यू सेकंड में हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग का फोर्स देखने को मिला है, और ये वाली जो फाइनली ट्रेड हमारी हुई है एक लूज देखने को मिल रहा है। ओके, अब एक ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे बन चुकी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अनदर कैंडलस्टिक का वेट करेंगे, समझेंगे कि हाँ कि रेड कैंडलस्टिक आती है तो फिर प्रीवियस कैंडलस्टिक थी वो एक रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक थी और सेलर एक्चुअली कंटिन्यू करना चाहते हैं इस लेवल तक। अगर ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे बन जाती है नेक्स्ट वन सपोज, तो फिर मार्केट क्या करेगी, अगर एक ग्रीन बनती है तो ये वाला जो मार्केट का स्ट्रक्चर है मार्केट उसी के अंदर मूव करेगी। ओके, तो ये जो रनिंग कैंडलस्टिक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नेक्स्ट मोमेंटम को अच्छे से समझने के लिए। ओके, एक जो लेवल इंटरनल लेवल पॉइंट बैठता है हमारे लिए लाइक दिस। ओके, हम जो एक्सपेक्टेशन रख के चल रहे थे कि लेफ्ट साइड में वीएसएम है तो राइट साइड का वीएसएम है, वीएसएम की फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ओके, साथ में बताओ तो। ओके, अब वो चीजें एंड हो चुकी है, यहाँ से एसएम वाली मार्केट हो सकती है। ओके, अब वीएसएम को हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। तो ओके, नेक्स्ट वन जो ट्रेड हमने प्लेस कर दिया डाउन डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दिया। ओके, अब जो यहाँ से ट्रेड होनी चाहिए वो एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड मिलनी चाहिए। ओके, अब बाय डिफॉल्ट अगर आपके माइंड में क्वेश्चन वो आता है कि सपोज मानो कि ये हमारे अपोजिट भी फिलहाल चल गई, एक ग्रीन बन गई, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो आपके माइंड में एक अनदर थिंकिंग जानी चाहिए कि हमारे अकॉर्डिंग एसएम वाली भी कंडीशन थी वो भी यहाँ पे फेल हो जाएंगी, तो फिर वीडब्ल्यूएम की कंडीशन आ जाएगी, तो फिर जो ट्रेड बनेंगे वो हमारे वीडब्ल्यूएम के होंगे। और एक साइन हो सकता है कि यहाँ से जो मार्केट है वो अपकमिंग कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो फाइनली ये वाली जो कैंडलस्टिक है वो हमारे अगेंस्ट चली गई, राइट। जस्ट वेट। ओके,
जो मोमेंटम थी वो डिफरेंट मोमेंटम होगी। ओके, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से प्रिडिक्शन करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो ये डाउन डायरेक्शन की ट्रेड इस वजह से प्लेस की क्यों रेड गेम पैटर्न है। मार्केट यहाँ पे अब मोमेंटम चेंज हो चुकी है, मिस BWM वाली मोमेंटम है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। ओके, ऐसे क्या रहता है इसका रिजल्ट देखते हैं। चलो, जो नेक्स्ट ट्रेड होनी चाहिए वो फिर से ग्रीन की होनी चाहिए। ओके, लेवल पे क्लोज है, इंटरनल लेवल पे क्लोज है, रिजेक्शन है, रेड ग्रीन पैटर्न है, फिर ग्रीन की ही पोजीशन बनाओ आप। ओके, लूज होता है वो बात डिफरेंट है, बट हम जो ट्रेड करेंगे वो लॉजिक के साथ और जो एनालाइज के थ्रू बनता है, वही पॉइंट के थ्रू जाएंगे। ओके, या फिर मार्केट को हमें लूज देना है, प्रॉफिट देना, वो एक बात डिफरेंट है। बट जो हमारा ये वाला लेवल, ओके, ये ट्रेड को देखने में क्या है, ये वाला इंटरनल लेवल है प्रीवियस रेड कैंडलस्टिक का। कैंडलस्टिक लेवल पे क्लोज है, रेड ग्रीन पैटर्न है, हमारी VWM वाली मार्केट चल रही है। ओके, तो ये कुछ साइन है अप डायरेक्शन की थ्रू। तो अब देखिए ये VSM थी। ओके, लेफ्ट साइड में। ओके, वो सेम VSM हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिली। ओके, ये भी VSM थी, बट यहाँ से अब SM में फर्स्ट हमने देखा। अब हमने यहाँ से क्या है, कहीं ना कहीं अब मोमेंटम चेंज हो गई। ओके, तो ये जो रनिंग मोमेंटम है वो VWM की तरह हमें मोमेंटम देखने को मिल रही है। फिर जो ट्रेड भी करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से ग्रीन कैंडलस्टिक हमें फिर से देखने को मिली, तो अब यहाँ पे हो सकता है कि सेलर भी कंटिन्यू कर सकते, बाहर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये पोजीशन में बेटर है कि हम वेट करें, और एक समझने के लिए लाइक दिस एक माइनर स्ट्रक्चर को ले लेते हैं। ओके, तो अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ट्रेड ना प्लेस, देखिए यहाँ पे ना ट्रेड प्लेस करने का रीजन क्या है कि एक तो रेड ग्रीन पैटर्न है, तो फिर अप के लिए नहीं जा सकते, और डाउन के लिए जाएंगे तो रेड ग्रीन पैटर्न है, लेफ्ट साइड में भी लेवल है। ओके, फिर इसी पोजीशन में बेटर है कि हम इग्नोर ही करें, ये तो और ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट थिंग निकल के आती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारा विन हुआ। सॉरी, एक साइन पे लूज का साइन लगाना रह चुका। ओके, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे विन। चलो, रेड ग्रीन पैटर्न चल रही है, कैंडलस्टिक लेवल पे फिर से सेम आके क्लोज हुए। ओके, कैंडलस्टिक फिर से सेम पॉइंट आके आके क्लोज है, तो फिर बेटर वो है कि हाँ, हम ट्रेड जो प्लेस करें ना वो अप डायरेक्शन की प्लेस करें। ओके, यहाँ पे जो ट्रेड करनी चाहिए वो आपकी ट्रेड होनी चाहिए, वो एक अप डायरेक्शन की ट्रेड होनी चाहिए। ओके, राइट से हो गया। लेट्स सी व्हाट हैपन एक्चुअली हियर, क्या हो रहा है, फिर वही चीज को देखते हैं। ओके, चलो, हमने ग्रीन के लिए ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि रेड ग्रीन पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई किया। देखिए, तो जो हमारी टू लॉसेस हुई थी ना बैक टू बैक, वहाँ के बाद की जो मार्केट की मोमेंटम देखे, ये वाला जो लॉस हुआ था, जो आप देख सकते हो लाइन ड्रॉ किया, वो वाला, वो लॉस के बाद आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी मार्केट में कितना चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। ओके, अब देखिए एक ग्रीन कैंडलस्टिक बन रही है ना, तो ये पोजीशन में हम वेट भी कर सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, नेक्स्ट लेवल तक स्टिल गया, फिर तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। फिर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करने का एक ही रीजन है, क्योंकि हम किसके थ्रू जा रहे हैं, फिलहाल रेड गेम पैटर्न के थ्रू जा रहे हैं। मार्केट में एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, वो ट्रेंड लाइन, ये पॉइंट के थ्रू हमने यहाँ पे एक जो ट्रेड प्लेस करती है वो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी। तो देखते हैं फिर इस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है, क्या यहाँ से जो मार्केट की मोमेंटम या स्ट्रक्चर चेंज हो गई है। ओके, अगर ये फाइनली लूज हुआ ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे जो ट्रेड होगी ना, वो क्या होगा कि हम यहाँ से डिफरेंट ट्रेड लेने का ट्राई। देखिए, अब ये ग्रीन के साथ एक चीज हो चुका है कि रेड ग्रीन पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक भी आ चुकी, तो जो नेक्स्ट ट्रेड होती है वो अप डायरेक्शन की
ओके, आप इस ट्रेड को इग्नोर भी कर सकते हो, बट मैं थोड़ा लाइक मुझे लगता है यहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए। इग्नोर इस वजह से कर सकते हो कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक गैप डाउनिंग ओपनिंग हुई और VWM में गैप डाउन को हम क्या है काउंट नहीं करते। ओके, तो देखते हैं फिर जो नेक्स्ट ट्रेड का रीजन क्या रहता है। यहाँ पे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, बट मैंने प्लेस किया अप डायरेक्शन की ओर, क्योंकि मुझे लगता है ऑलरेडी ब्रेकआउट है, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है, तो बायर को एटलीस्ट कंटिन्यू करना चाहिए जो उसका नेक्स्ट मेन लेवल है वहां तक। कि ऐसे जब पेड मार्केट होती है ना, तो आप लाइक दिस इतना अपने आप कूल रख के हैंडल कर सकते हो। ओके, नो ज़्यादा टेंशन, ओके, जस्ट ओनली ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आप लाइक दिस प्रिडिक्शन कर सकते हो। चलो, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है ये वाले कैंडलस्टिक पे। चलो, अब फिर से एक चीज़ तो हो चुकी है, रेड कैंडलस्टिक आ चुकी, गैप डाउनिंग ओपनिंग हो चुकी है, तो बेटर वही है कि ये पोजीशन में हम वेट करें। टू लूसेस हुआ, जिसमें से फर्स्ट लूसेस था वो हमारी वी डब्ल्यू एम को ब्रेक होते हुए लूज हो रहा है। सेकंड जो वैसे तो हम वेट भी कर सकते हैं, बट मैंने आई थिंक ट्रेड प्लेस किया था एक अप डायरेक्शन की और एक अच्छी खासी एक ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन को देखते हुए। बट चलो, हम फेल हुए यहाँ पे। अब क्या हो सकता है यहाँ पे वो थिंकिंग अगर लगाते हैं, तो अब एक चीज देखते हो ना, तो एक लेवल ले लेते हैं पहले। ओके, ओके, तो एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ से, और ये वाला लाइक दी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो चुका है हमारे पास, मानो। ब्रेकआउट के बाद क्या हो रहा है कि जैसे वेट, ब्रेकआउट एक ग्रीन कैंडलस्टिक रेड, अब एक कैंडलस्टिक कौन सी बनती है, क्या बनती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैसे नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्शन करनी है। ओके, अब देखिए स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, अगर ये रेड कैंडलस्टिक होती तो डाउन डायरेक्शन के लिए जाते, VSM को कंफर्म करते हुए। पे ग्रीन कैंडलस्टिक है तो हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पे वेट करेंगे। ओके, यहाँ पे जो ट्रेड होगी ना वो डाउन डायरेक्शन की भी हो सकती है, क्योंकि फिर से रेड ग्रीन पैटर्न स्टार्ट हो चुकी है मे बी। ओके, आप ट्रेड भी ले सकते हो, बट बेटर वही है कि हम इग्नोर करेंगे तो और ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, 5 सेकंड क्या कहता है, 5 सेकंड के में अकॉर्डिंग आप देखते हो ना, तो मार्केट का अगर स्ट्रक्चर भी डाउन डायरेक्शन के लिए हमें शो करता है, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट, ओके, जहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट की मोमेंटम लाइक दिस, तो सर को एक्चुअली कंटिन्यू करना चाहिए, लाइक दिस करना चाहिए। ओके, ये वाले लेवल तक। चलो, अब रेड लेवल पे क्लोज है ना, थोड़ा एंट्री हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी। क्यों यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की, क्योंकि रेड ग्रीन पैटर्न को ले रहे हैं, लेवल पे परफेक्टली क्लोज है। ओके, तो रेड ग्रीन पैटर्न है, लेवल पे क्लोज है। ओके, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, तो एक साइन हो सकता है कि ब्रेक भी कर जाए, बट इतने चांसेस है अप डायरेक्शन की ओर, तो फिर बेटर वही है कि जो मोर चांस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करें। ओके, अब स्ट्रॉन्ग सेलर हो चुके, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आ चुकी, मैं मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती, तो हम VSM को मान के अब जो ट्रेड हो गए वो डाउन डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। ये जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सेलिंग का फोर्स जो कि लास्ट 2 या 3 सेकंड में हमने ये थर्ड वाला लूज देखने को मिल रहा है, तो एक साइन हो सकती है कि हाँ, रेड किन पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है और ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सेलर का फोर्स देखने को मिला है, तो फिर मार्केट में VSM कंटिन्यू करेंगी ये वाले लेफ्ट साइड के पॉइंट तक। ओके, तो जो ट्रेड होगी वो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड बनती है, अगर लेवल में गैप होगा तो फिर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। ओके, सो देखते हैं इस ट्रेड का फिर रिजल्ट क्या रहता है। कि मतलब फर्स्ट वहाँ पे, सेकंड मतलब थर्ड लूज हमें कंटिन्यू देखने को मिले। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये वाला जो कि उसका मेन टारगेट था।
अब फाइनली मार्केट उसे भी ब्रेक कर चुकी है ये वाले पॉइंट तक। अब मार्केट नेक्स्ट में भी इस वाले मार्केट तक मूव करनी चाहिए, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेड होनी चाहिए वो एक डाउन डायरेक्शन की होनी चाहिए। ओके, बट ये लेफ्ट साइड में लेवल है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेवल है, तो बेटर है कि हम वेट किया करते तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता हमारे लिए। चलो इस कैंडलस्टिक के बाद हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक के बाद हम ट्रेड प्लेस करने का ट्राई करेंगे कि हाँ कि चलो अब जो पोजीशन लेनी है वो किस डायरेक्शन की ओर हम डिसाइड करेंगे। तो ये कुछ लॉस यहाँ पे हुए हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि हाँ ये वाले कंडीशन को आप देख सकते हो, इसके थ्रू ये वाले लॉस हमें देखने को मिले हैं। ओके, ओके, ये था जो लॉस था वो यहाँ पे था। ओके, चलो ब्रेकआउट अगर एक कौन सी कैंडलस्टिक बनती है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। एक्चुअली ये वाला जो हमने ट्रेड प्लेस कर दिया ना, बट इसको अगर ओके ये लूज होने का चांसेस है क्योंकि लेवल में स्टिल गैप है। ओके, तो ये जो ट्रेड होगा वो हमारी खुद की मिस्टेक होगी ये। ओके, हमारा खुद का मिस्टेक होगा क्योंकि यहाँ पे स्टिल गैप था, तो बेटर था कि वेट ही करना चाहिए था हमें। चलो एक ग्रीन कैंडलस्टिक आती है तो फिर यहाँ से क्या ट्रेड करना है हम एक थिंकिंग लगा लेते हैं कि मार्केट की मोमेंटम चेंज हो चुकी है। ओके, हाँ अगर ये अप लेवल के तक गैप हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करने का ट्राई करेंगे। ओके, लेवल तक स्टिल गैप है, कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए ए ट्रेड कंटिन्यू किया और लेफ्ट साइड में अगर लेवल को देखते हैं ना तो वो परफेक्टली लेवल पे, बट इस बार नहीं कोई इश्यू होने का रीज़न है क्योंकि बायर भी स्ट्रांग है और सेलर का एक्चुअली क्या है अभी भी जो लेक्चर्स पे। ओके, एक फर्स्ट क्या है कि एक न्यू हाई क्रिएट हुआ है, सेकंड एक अच्छी खासी बायर की कैंडलस्टिक सेलर यहाँ पे है। ओके, तो कोई इश्यू नहीं होगा लेफ्ट साइड में लेवल, क्योंकि सेलर को एक्चुअली कंटिन्यू करना चाहिए था, तो जो अपने फर्स्ट ट्रेड लिया था उस पर एक्चुअली सेलर को कंटिन्यू कर देना चाहिए था। तो ये जो ट्रेड होनी चाहिए वो एक अप डायरेक्शन की होनी चाहिए। चलो अगर ये ग्रीन बनती है लेवल में गैप होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे हम। ओके, चलो लेवल पे परफेक्टली क्लोज है तो देन वेट कर देते और ज़्यादा बेटर है ये वाली पोजीशन में। चलो अब देखिए अगर ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट होता है तो उसका टारगेट कहाँ पे है क्या है आप सबको पता है। ओके, चलो अगर ये फिर से यहाँ पे क्या है कि ग्रीन कैंडलस्टिक के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया तो फिर मोमेंटम फिर से वीएसएम की एक्सप्रेशन रखेंगे जिस तरह से लेफ्ट साइड में रखा था। उसके अकॉर्डिंग जो एक कैंडलस्टिक कैसे क्लोज होती है उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट ट्रेड। तो ओके, लेवल पे परफेक्टली क्लोज है, लेवल में स्टिल गैप है, तो ये जो कैंडलस्टिक बनती है ना वहाँ पे हमें अप डायरेक्शन की ट्रेड लेना है। अगर हाँ हमें मार्केट कहीं कहने का मतलब कि अपॉर्चुनिटी देती है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो ट्रेड होगी फिर अप डायरेक्शन की ओर लेने का ट्राई करेंगे। अगर थोड़ा रिजेक्शन लेके मार्केट फिर से डाउन आती है तो ओके ये लेवल का इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि बीएसएम की मोमेंटम स्टार्ट हो रही है। इसका जो टारगेट है वो कहाँ पे आप सबको पता होगा, ये वाला साइन लगा लेते हैं कि कहाँ पे क्या विन लूज। ओके, तो ये चांस दे रहा तो फिर हम ट्रेड प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। एक विन हमारा यहाँ पे हुआ था थोड़ा, कि इसके बाद जो एक लूज हमें लाइक इस पे और इसके ऊपर वाले पे भी एक लूज देखने को मिला था हमें। ओके, एक अनदर लूज सेकंड वाले कैंडलस्टिक पे बैक टू बैक, जो कि जिसपे हम वेट भी कर सकते थे। ओके, चलो एक अनदर लूज हमें देखने को मिला था वो ए वाले कैंडलस्टिक पे, जो कि हमारी खुद की मिस्टेक थी।
और फाइनली यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुकी है मार्केट। तो अब दो चीज़ हो सकती है, ओके, जैसे कि जस्ट वेट, यहाँ पे व्हाट हैपन, लाइक दिस लेवल ले लेते हैं। अब यहाँ से दो थिंकिंग हो सकती है, ओके। एक लाइक दिस लेवल ले लीजिए पहले आप, ओके। तो देखिए अब एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करिए, तो फिर अब यहाँ से हम कंफर्म करेंगे कि बी एस एम आ रही, एस एम आ रही, कौन सी मोमेंटम आ रही। वो एक बार यहाँ से फिर से कंफर्म करते, उसके हिसाब से करते। तो यहाँ पे अगर 20 ट्रेड में देखा जाए तो ये फर्स्ट कुछ यहाँ पे हमारे लूसेस हुए हैं, जो कि आप काउंट कर सकते हो, ओके। लूज होते हैं जब बैड मार्केट में चलते हो तो आपको लूज देखने को मिलते हैं, ओके। चलो अब देखो कि कैंडलस्टिक कहाँ पे आके क्लोज है, ओके। नहीं, अभी भी यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बन रही। अब हम वेट करेंगे एक नेक्स्ट कैंडलस्टिक का, क्योंकि नेक्स्ट कैंडलस्टिक यहाँ से डिसाइड करेगी कि हाँ अब नेक्स्ट मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जाना है, ओके। हाँ, अगर ये परफेक्टली डायरेक्टली जो रेड बनी है वो ग्रीन बनती तो वीएसएम की फर्स्ट कंडीशन जो थी वही चलती, आफ्टर ब्रेकआउट की थर्ड कंडीशन अप्लाई होती, सॉरी। और अगर ये रेड बन चुकी है तो नेक्स्ट वन ग्रीन आ जाती है, तो फिर हो सकता है एसएम वाली कंडीशन चले, या फिर ये रेड बन के आ जाती है तो फिर हो सकता है जो मोमेंटम है वो हमारी फिर से प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर हो जाए, ओके। तो ये कुछ यहाँ से थिंकिंग है जो जिसका इफेक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है, ओके। केवल स्ट्रक्चर लाइक दिस लेवल, ओके। ये वाला पॉइंट है, देख ले सकते हो आप। ग्रीन बनती तो फिर उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, रेड बनती, ओके, परफेक्टली लेवल पे क्लोज है तो हमारा हिसाब हमारे अकॉर्डिंग क्या ट्रेड होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। तो हमारी जो प्लेस होनी चाहिए वो एक रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक के थ्रू हम ग्रीन के लिए ट्रेल प्लेस करते हैं, ओके। तो देखते हैं अब यहाँ पे कौन सी कैसे क्या कैंडलस्टिक होती है। चलो ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, राइट। लाइक दिस ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्म हो चुकी, तो अब यहाँ पे मे बी नेक्स्ट वन हम एक कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट वन ग्रीन हो जाती है तो फिर सेलर एक्चुअली कंटिन्यू करेंगे, सॉरी बायर कंटिन्यू करेंगे, लाइक ब्रेकआउट रिटेस्ट नेक्स्ट वन ग्रीन बनते तो एटलीस्ट ए लेवल तक बायर कंटिन्यू करेंगे, ओके। इस पे हम ट्रेड नहीं प्लेस करने का रीज़न क्या है कि बेटर है वेट करें, क्योंकि लेफ्ट साइड में बीडब्ल्यूएम वाली मार्केट की मूव थी इस वजह से, ओके। चलो इस कैंडलस्टिक के बाद हमें डिसाइड होगा कि नेक्स्ट मोमेंटम कौन सी होने वाली है। चलो रेड कैंडलस्टिक बनी है, इसका मतलब कि प्रीवियस जो कैंडलस्टिक थी वो ओनली एक रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक थी, और जो बायर की एक्सप्रेशन थी हमने रखा था कि वहां तक होना चाहिए, बट वो अब फेल हो रहा है, सेलर एक्चुअली फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं इस लेवल। तो इस लेवल में स्टिल गैप है, स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडलस्टिक है, तो एक्चुअली कंटिन्यू तो करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में इस बार वीएसएम है। तो एक बार 5 सेकंड में भी साथ में देख लेते हैं कि क्या हमें साइन दे रहा है। अगर ये रनिंग कैंडलस्टिक रेड बनती है, ओके, चलो रेड, एक अनदर कंफर्मेशन आ चुकी स्ट्रॉन्ग सेलर की, तो ये डाउन की तरह ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंटरनल लेवल में ऑलरेडी अगर बायर को कंटिन्यू करना चाहिए था तो ऑलरेडी वन बायर एंटर हुए थे, फिर से सेलर कंटिन्यू नहीं करते, ओके। तो लेट्स सी अब यहाँ पे क्या रिजल्ट देता है। अगर ये रेड कैंडलस्टिक बनती है तो फिर हमें नेक्स्ट जो ट्रेड होगा वो डाउन डायरेक्शन के लिए। अगर सपोज ये ग्रीन बन जाएंगी तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो मार्केट की मूवमेंटम होगी वो चेंज हो जाएगी अब, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं अब वेट करेंगे एक अनदर कैंडलस्टिक का, इस ट्रेड के बाद, सॉरी, वेट नहीं करेंगे, हम ट्रेड लेंगे। अगर ये रेड बनती है तो, अगर ग्रीन बनती है तो भी हम वेट करेंगे, ओके।
चलो, रेड कैंडलस्टिक है तो फिर नेक्स्ट डाउन डायरेक्शन की ट्रेड हमें प्लेस करना है, क्योंकि अभी भी जो नेक्स्ट एक्चुअली बाहर एंट्री पॉइंट है वहां तक स्टिल गैप है। तो फिर जो ट्रेड बनता है ना वो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दे तो और ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, क्योंकि लेफ्ट साइड में वीएसएम है तो फिर वीएसएम की कंडीशन को ही ट्रैक करते हुए चलते हैं। तो ये वाली वीडियो से आई थिंक आपको वो भी देखने को मिलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं क्या क्या मोमेंटम कैसे किसी मोमेंटम में ट्रेड होते हैं। कंसोलिडेशन का साइन क्या होता है, जहाँ पे लूज होता है वहाँ पे हम कैसे क्या ऑब्जर्वेशन करें। ओके, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। ओके, ये प्रॉपर आप बस कहने का मतलब कि प्रॉपर हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, ना कि कोई पैटर्न को देख के या लाइक उसको देख के हम ट्रेड करते हैं, नहीं। ओके, इसमें सारा नॉलेज इन्वॉल्व है, सारी क्लासेस का समझो या सारी कोर्स का समझो। ओके, अब फाइनली ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे दो थिंक निकल के आ सकता है। ओके, एक तो लेवल पे क्लोज है बट सेलर वेरी स्ट्रांग है तो फिर डायरेक्टली कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हो विथ 5 सेकंड में एक बार देख लीजिए अच्छे से। ओके, तो बायर एंटर हो रहे पर नहीं, बायर फेल हो रहे। कन बेटर है कि हम यहाँ पे अब ट्रेड ना करें। ओके, इग्नोर ही करोगे तो बेटर होगा इसी कंडीशन में। चलो, हम फिर से 1 मिनट में आ जाते हैं यहाँ पे, अब वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक का। तो देखिए कुछ एक अनदर जो पॉइंट था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, तो जस्ट वेट, लाइक दिस हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको भी प्रिडिक्शन करने का ट्राई करना है, देन देख सकते हो कि लाइक दिस कैसे प्रिडिक्शन होती है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब प्रिडिक्शन ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके, तो ये कुछ चार्ट था आज का जिसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ यहाँ पे ट्रेड प्लेस किए। ये सारी चीज़ें आप भी जानते हो पर आप ट्रेड नहीं प्लेस करने का रीज़न है क्योंकि आप सारी चीज़ को समझते नहीं हो, प्रॉपर मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, यही एक मेन रीज़न है। आपको स्ट्रक्चर वगैरह का अच्छे से पता नहीं चलता। आप अच्छे से, क्योंकि बैक टेस्टिंग नहीं है आपके पास, बैक टेस्टिंग है बट वो वाली बैक टेस्टिंग है आपके पास जो जस्ट ओनली विन हो रहा है लूज हो रहा है वही करने के लिए, ना प्रॉपर आप समझते हो कि हाँ क्या किसे ट्रेड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है ना वो ग्रीन डायरेक्शन के लिए बनता है, रिजेक्शन भी है, एक्सटर्नल लेवल है, बट हम इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि जब हमने हमारा कंप्लीट ही हो चुका है ना तो फिर देन बेटर वही है कि हम यहाँ पे ट्रेड ही ना करें। ओके, तो ये जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि 3 हमें बैक टू बैक लूज देखने को मिला, जिसमें से ये वाला जो मिस लाइक ये वाला लूज था ना इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ये भी एक मोमेंटम को चेंज होने में लूज हुआ है। जो सेकंड वाला लूज है ना वो हमारा इग्नोर हो सकता था, ये वाला। ओके, कि हाँ गैप अप ओपनिंग था तो बेटर है कि हमने वेट कर दें। ओके, तो फिर एक जो लास्ट वाला रिसेंटली ट्रेड हमारा लूज हुआ था ना वो भी हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लूज हुआ था वो एक्चुअली हमारी मिस्टेक थी क्योंकि लेवल में कैंडलस्टिक परफेक्टली क्लोज नहीं था। तो इसी कंडीशन में हमने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया था जिससे हमें लूज देखने को मिला था। ओके, तो देखिए कि यहाँ पे भी जो ग्रीन कैंडलस्टिक बननी चाहिए थी वो फाइनली ग्रीन बन गई। तो ये वीडियो के आपको शेयर करूंगा, जिसके बाद आप